तो शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम गोल्फ के एक ऐसे टेक्निकल एस्पेक्ट को डिकोड करने वाले हैं जो एक नॉर्मल कैडी और एक वाकई वर्ल्ड क्लास कैडी के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस तय करता है। और वो है गोल्फ रूल 18 का पार्ट 2, द प्रोविजनल बॉल। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए सीधे डाइव इन करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम इन 6 मुख्य विषयों पर फोकस करेंगे। टाइम एंड रूल 18, प्रोविजनल बॉल क्या है, द क्रूशल मैजिक वर्ड्स, शॉट के बाद के परिणाम, द डिस्टेंस ट्रैप और आखिर में एक बहुत ही कॉस्टली कॉमन मिस्टेक। इन स्टेप्स को ध्यान में रखना पेनाल्टी ट्रबल को हमेशा दूर रखेगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, टाइम एंड रूल 18। सोचिए एक सिचुएशन, एक शॉट हिट किया गया और लग रहा है कि बॉल आउट ऑफ बाउंड्स यानी ओबी चली गई है। अब वहां तक चलकर जाना, सर्च करना और बॉल ना मिलने पर रूल्स के मुताबिक वापस टी बॉक्स तक चलकर आना अपना अगला शॉट खेलने के लिए, ये पूरा प्रोसेस कितना फ्रस्ट्रेटिंग और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है ना? दरअसल रूल 18 को बनाया ही इसलिए गया था ताकि गेम में ऐसी डिले ना आए। ये गेम को स्मूथली आगे बढ़ाने का एक लाजवाब टाइम सेविंग टूल है। तो आगे बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन पर, व्हाट एग्जैक्टली इज अ प्रोविजनल बॉल। अगर सिंपल शब्दों में कहें तो प्रोविजनल बॉल बेसिकली एक बैकअप बॉल होती है। जब भी थोड़ा सा भी डाउट होना कि ओरिजिनल बॉल खो गई है या आउट ऑफ बाउंड्स चली गई है, तो बिना टाइम वेस्ट किए इस बैकअप बॉल को खेला जाता है। सबसे जरूरी बात जो हमें समझनी चाहिए वो ये कि शुरुआत में ये कोई पेनल्टी शॉट नहीं होता, ये बस टाइम बचाने का एक तरीका है। अब आते हैं तीसरे और सबसे क्रिटिकल सेक्शन पे, द क्रूशियल मैजिक वर्ड। क्योंकि यहां पर सिर्फ जेब से एक बैकअप बॉल निकालकर हिट कर देना काफी नहीं है। एक जादुई शब्द यानी एक मैजिक वर्ड बोलना एब्सोल्युटली मैंडेटरी है, और वो वर्ड है प्रोविजनल। कैजुअल फ्रेजेस जैसे मैं एक और हिट करता हूं या लेट्स रीलोड यहां बिल्कुल इनवैलिड हैं। इनकी जीरो वैल्यू है और यहीं पर एक अलर्ट कैडी का सबसे बड़ा रोल आता है। ये इंश्योर करना उनकी जिम्मेदारी है कि प्लेयर ग्रुप के सामने लाउडली और क्लियरली प्रोविजनल अनाउंस करें। चलिए अब चौथा पॉइंट देखते हैं, सिनेरियोज आफ्टर द शॉट। शॉट लगने के बाद आखिर होता क्या है? इसमें जनरली 2 आउटकम्स होते हैं। कॉलम ए देखिए, अगर ओरिजिनल बॉल 3 मिनट के सर्च टाइम के अंदर मिल जाती है और इनबाउंड्स है, तब तो प्रोविजनल बॉल को सिंपली उठा लिया जाता है और कोई पेनल्टी नहीं लगती। लेकिन अब कॉलम बी पर ध्यान दें। अगर ओरिजिनल बॉल 3 मिनट में नहीं मिलती या कंफर्म्ड आउट ऑफ बाउंड्स है, तब वो प्रोविजनल बॉल इंस्टेंटली बॉल इन प्ले बन जाती है और स्कोर में एक पेनल्टी स्ट्रोक जुड़ जाता है। प्रेशर वाली सिचुएशंस में ये रूल अक्सर लोगों को कंफ्यूज कर देता है। पांचवा सेक्शन एक बड़ा टेक्निकल नुआंस है जिसे कहते हैं द डिस्टेंस ट्रैप। ये एक ऐसी ट्रिकी जगह है जहां अच्छे प्लेयर्स फंस जाते हैं। मान लीजिए प्रोविजनल बॉल हिट की और वो ओरिजिनल बॉल जहां एस्टिमेट की गई थी उससे आगे निकल गई। अगर उस प्रोविजनल बॉल को एक ऐसे स्पॉट से हिट किया जाता है जो ओरिजिनल बॉल के एस्टिमेटेड स्पॉट से होल की ज्यादा करीब है, तो द गेम इज ओवर फॉर द ओरिजिनल बॉल। वो प्रोविजनल बॉल तुरंत बॉल एंड प्ले बन जाएगी। अगर ओरिजिनल बॉल बाद में मिल भी जाए ना, तो भी वो डेड मानी जाएगी। इसलिए ये ट्रैक रखना बेहद जरूरी है कि प्रोविजनल बॉल एग्जैक्टली कहां से हिट की जा रही है। अब हमारे आखिरी और छठे सेक्शन पर आते हैं, अ कॉस्टली कॉमन मिस्टेक, जब बेसिक रूल्स इग्नोर होते हैं। चलिए एक रियल वर्ल्ड नाइटमेयर सिनेरियो ट्रेस करते हैं। स्टेप 1, एक प्लेयर अपनी पहली बॉल ट्रीज में हिट कर देता है। स्टेप 2, फ्रस्ट्रेशन में वो दूसरी बॉल निकालकर हिट करता है और कैजुअली कहता है आई विल हिट अनदर। ध्यान दीजिए, यहां मैजिक वर्ड प्रोविजनल नहीं बोला गया। इसका नतीजा, दूसरी बॉल तुरंत बॉल इन प्ले बन जाती है, ओरिजिनल बॉल बिल्कुल डेड हो जाती है और स्ट्रोक एंड डिस्टेंस पेनल्टी स्ट्रिक्टली अप्लाई हो जाती है। सोचकर देखिए, सिर्फ एक शब्द भूलने की वजह से स्कोर कार्ड पर कितना बड़ा डिजास्टर हो सकता है। जैसा कि यहां इस कोट में लिखा है, प्रोफेशनल कैडीज मस्ट नो द फॉर्मेट, मीनिंग एंड टेक्निकलिटीज ऑफ द गेम। एक कैडी होने का मतलब सिर्फ बैग कैरी करना या दूरी बताना नहीं होता है। एक ट्रूली ग्रेट कैडी की असली वैल्यू इन्हीं टेक्निकल रूल्स को मास्टर करने में छुपी होती है। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस डीप थॉट के बारे में जरा सोचिए। जब वो मैजिक वर्ड प्रोविजनल नहीं बोला जाता, तो क्या एक कैडी की चुप्पी भी एक खराब स्विंग जितनी ही पेनलाइजिंग नहीं होती? एक कैडी की रूल नॉलेज, उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड और सही वक्त पर बोलने की आदत एक पूरे टूर्नामेंट का आखिरी नतीजा बदल सकती है। उम्मीद है इन कॉन्सेप्ट से प्रोविजनल बॉल को लेकर एकदम क्लियर अंडरस्टैंडिंग बन गई होगी। कीप लर्निंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट एक्सप्लेनर।